उसका नाम होना चाहिए द लेजेंड ऑफ किलोटा। उसमें 3 पेजेस हैं वो किलोटा के। अगर आप लोगों ने देखा होगा पेज नंबर 7 में, हाँ, ये वाला पेज। ये देखो किलौता की एक ही इसके अंदर कमजोरी है है, ना। जीत। हाँ, इसमें साला खुद से ही बातें करे जा रहा है किलोटा। आप देखना, ठीक है? ये पूरा पेज है और इसमें उसको दिखाया ही नहीं गया है। फर्स्ट में इसके पूरे आर्मी मतलब डंबल-वंबल मार रही है, हर साल जीतता है किलर जेम और इस साल भी जीतना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद फनी लाइन्स भी हैं कि मतलब एक-एक मसल इतनी उभारो कि अंधों को भी दिखाई पड़े, ठीक है? नहीं, फिर यहाँ पे तुम्हारी भी एक एक मसल गिरवी है मेरे पास। हाँ, भाई नेक्स्ट है उसके बाद। फिर फिर उसके बाद ठीक है, इतना मोनोलॉग है इसका, फिर लास्ट में देखो हा 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 हा, बाकी बातें बाद में, फिलहाल तो बस लगे रहो। मेरे को इस बात पे हंसी आई कि तूने पूरे एक पेज का डायलॉग बोला जिसमें एक एक पैनल मतलब मस्त लिखा हुआ है डायलॉग का, लेकिन क्लोजर ऐसे मिल रहा है कि हाँ ठीक है बाकी बातें बाद में, फिलहाल तो लगे रहो टाइप्स। बाबा इन किलौटा लोग को का ये मोटिवेशन स्पीच चल रही है इनको। ने, मतलब पूरा मोनोलॉग लिख दिया और जहां पे इसका फेस रिवील हो रहा है ना, वहां पे बोल रहा है बस लगे रहो यार, चलो भाड़ में अरे जाओ। मतलब वो बिल्कुल बहुत सिनेरियो है हो ना, गया। उस सिनेरियो को सिनेमैटिक पॉइंट से देखो। कोई एक बंदा आके खूब डायलॉग मारा, आखिर में जब स्क्रीन फोकस किया तो राजपाल यादव निकला। और फिर किलौटा का जो क्लोजर भी है वो भी तो वैसे ही है ना, पूरा करके जब आखिर में मरता है तो पैंट के चक्कर में मरता है। अरे वो मरता भी नहीं है यार, पता है आप लोगों को? इसलिए हाँ मैं कह रहा हूँ ये किताब का नाम होना चाहिए द लेजेंड ऑफ किलोटा। वो मरा नहीं है, वो उसकी पैंट उतर गई है, लास्ट में इंस्पेक्टर चीता आकर के उसको बचा लेता है किलोटा को। दोनों बार। तो पहली बार भी इंस्पेक्टर चीता ही आया रहता है और यहाँ पे लमड़ा सूरज। ये क्या है यार, मतलब इसीलिए मैं कह रहा लफड़ हूँ ये पेज नंबर 8 पर देखो। ये सबके बारे में पूछ रहा है कि उस बुड्ढे का क्या हुआ, ठीक है? उसके बाद और उस लबड़े सूरज का क्या हुआ? अबे यार। अच्छा ये और उसके टाइपो दो नहीं है बार भाई द वे। लमड़ा ये बोला है। ये ये टाइपो नहीं है क्योंकि इसके बाद ये वापस कहता है, एक हाँ, दो ठीक है? बार और है लमड़ा। ये लमड़ा देखो पुलिस का। सु खुद ही पढ़ लो आप। ये सेल्फ सेंसर किया गया है, सेल्फ मतलब कि सेंसर यदि किया वो गया है। बुड्ढा है या वो लबड़ा पुलिस को भी अपने में गया, अभी मतलब ये इसके बाद क्या है यार? लेजेंडरी डायलॉग आ रहा है। वो सब तो ठीक है, तूने शीशा क्यों तोड़ा। हाँ, उसके बाद मतलब फिर एंट्री होती है इसकी, ठीक है? रुक जा बोटी, ये आता है और फिर अरे यहाँ पे कट टू ये हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे अदरक चाचा बेचारे जख्मी पड़े हुए हैं। ये फिर यहाँ पे वापस आता है, कौन है बे तू? डोगा, जुर्म की दुनिया में जिसका नाम कमातेगा तहलका। अबे वो तो ठीक है लेकिन तूने शीशा क्यों तोड़ा? इमेजिन करो ये मूवी में। वो अलग जोन में है, वो अलग जोन में उसका इसको बदला ही लाना है। मतलब ये इतनी टेरिफिक, ये 3 पेज इतने टेरिफिक है यार, मतलब एकदम फुल ऑन एंटरटेनमेंट है ये। बाबा सोचे दोगा बिल्कुल पंप अप होके बंदूक बंदूक, ये मैं आज पीट दूंगा, ये फेल दूंगा। तूने फेल शीशा क्यों तोड़ा? अबे वो सब तो ठीक है, तूने शीशा क्यों तोड़ा? बट आई थिंक ये उसके कैरेक्टर को जज भी रहा है ना, पहले भी उसने बहुत मोनोलॉग मारा और बोला बाकी बातें फिर बाद में। बाद में, बाकी बातें बाद में। अबे साले ये तेरा एंट्री सीन है, इसमें तो कुछ बोल की। अभी अभी जैसे कि अगर गब्बर सिंह का क्या है, वो वॉक दिखाते हैं ना गब्बर सिंह का, फिर लास्ट में वो बोलता है सुअर के बच्चों, और तब उसका फेस आता है सामने। और यहाँ पे बाकी बातें बाद में, बस अभी तो फिलहाल लगे रहो। ये एंट्री है किलोटा की। ही डिड फेल टू एंटरटेन किलोटा, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर है, लेजेंडरी कैरेक्टर। मतलब ये इतना कार्टून आदमी, बॉडी बिल्डर है साला, जिम चलाता है, ठीक है? इससे अपनी पैंट ऊपर नहीं हो रही और उसकी वजह से पकड़ा गया, सोचो। और डोगा को उसको पैंट के बकल में गोली मारने की क्या जरूरत थी। ये उसका मास्टर प्लान था, इसकी पैंट उतार दूंगा तो ये भाग नहीं पाएगा। नहीं सोचो, मैं ये से इमेजिन कर रहा हूँ, पैंट बकल लोहे की, उसने गोली मारी, बकल खुल गया, नीचे अंदर बटन भी तो होती है पैंट में। अगर सब वहां तक काट दिया गोली पहुंची तो गोली अंदर तक जानी चाहिए। उसने। हाँ तो मतलब वो शायद बाउंस करके कहीं और निकल गई होगी। हम लोग इतना डिटेल में ना जाए, लेकिन मतलब एज अ कैरेक्टर आप सोचो कि मतलब इतनी बुरी तरीके से अरेस्ट हुआ, मतलब ये बंदा अगर जेल भी जाएगा ना तो लोग जेल में जो बैठे होंगे, अरे कौन आया? किलोटा आया, किलोटा, ओ माय गॉड किलोटा आया, किलोटा आया। लेकिन ये जेल में कैसे आया?
ओ इसकी पैंट उतर गई थी ना इसलिए गिरफ्तार हो गया है, इसलिए जेल में है। नहीं पैंट उतरी तब नहीं गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद में उसके हाथ पांव में जाले बांध दिए थे उसने बनाकर। बट वो पूरे सागा के अंदर आएगा तो सही ना, जब वो कैदी लोग आपस में गॉसिप करेंगे वहां पे। हाँ, मतलब किलोटा ना, मतलब सर जब लिख रहे होंगे वो डिसाइड नहीं करे कि मेरा विलेन, मतलब मेरा हीरो एंटी, मतलब सिस्टम है थोड़ा एंटी हीरो टाइप का है जो प्रोटैगोनिस्ट, तो मैं एंटागोनिस्ट के साथ क्या करूं। उसको पूरा ही, मतलब हल्कान सिंह पे मैंने ऑलरेडी दरिंदगी दिखा दी है, इसको थोड़ा सा लाइक कि मुगैम्बो टाइप का या फनी ऐसा कुछ करूं, राइट। अच्छा किया है, लेकिन मेरे जानता को है मजा आया ये दिस ये इज लाइक वाला। वो रोहित शेट्टी की एक मूवी थी गोलमाल, या इसमें वो विलन होता है ना, बबली भाई। किसी किसी हेरा फेरी है, किसी में वो लड़कियों वाला नाम होता है बबली या कुछ तो ऐसे। तो हाँ, वही है ना हेरा कि फेरी इतना, 2 में है क्या? हेरा हाँ फेरी शायद 2 में उसमें होगा हाँ। वो, उसमें भी है ना वो, क्या नाम है, वो सांप वाला विलन भी आता है ना वो पिंकी, गोलमाल एक में। में पिंकी नाम होता है विलन का, तो उस देवेश तरह से ना। हाँ, हम्म, सो हाँ हाँ मतलब कि वो, पिंकी शायद में। सो मतलब ये उसी टाइप का विलन है, वो पिंकी स्टाइल विलन ही है, मतलब आता है एकदम फुल ऑन एंट्री में है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि ये उतना है नहीं, पानी कम चाय। सो इसमें बट इवन जब किलोटा पहली बार भाग जाता है, ब्लैक बॉयज बनाता है। ब्लैक बॉयज गैंग। ये एक चीज बताओ कि कौन अपने घर में खंबे लगा के उस पे पानी डालता है। व्हाट इज दिस, वेयर इज दिस हैपनिंग, मतलब आप इमेजिन क्या कर रहे हैं, पानी डाल के वो क्या करवाना चाहता है, मतलब अपने चाचा को नंगा करके पानी डाल के। ये वाटर बोटिंग भी नहीं है, बट वॉट एवर दैट इज। आई थिंक इसमें चीता का एक्शन जबरदस्त था ब्लैक बॉयज के साथ। या एंड आई थिंक द अदर थिंग वाज, वो फन था कि सारा बैंक पुलिस स्टेशन के ऊपर है और वहीं पे डाका डालने जा रहे हैं और पुलिस ढूंढने जा रही है ब्लैक बॉयज को। नहीं, लेकिन मतलब यही था, मैं बताना चाह रहा था कि ये किलोटा मस्ट रिटर्न। अगर पब्लिशर जी हम लोगों की बात सुन रहे हैं तो वी वुड लव टू सी किलोटा एंड ध्रुव अगेन। ध्रुव कह रहा हूँ, डोगा। नहीं नहीं, मुझे किलोटा और बच्चू पार्टी, ये तो मुझे काफी सही लगते हैं उस समय की जो हम्म। विलेन से डोगा के उसमें। और ये अच्छा है कि ये लोग मरे भी नहीं है, बच्चू पार्टी भी निकल के भाग गया होता है लास्ट पेज में। हम्म हम्म। और किलोटा भी, आई वाज सो ग्लैड कि यार मरा नहीं यार, थैंक गॉड, वरना ये साला डोगा तो सबको ही गोली मार देता है लास्ट में। तो बच गया, बट एनीवेज, सो दिस वाज लेजेंड करिए ऑफ अभी किलोटा। द लेजेंड ऑफ किलोटा। बट इस तीन के साथ हमारा ओरिजिन खत्म हुआ डोगा का या पूरा, राइट, लाइक द ओरिजिन आर्क हैज दीस थ्री कॉमिक्स, राइट, एंड बाय द एंड चाचा लोग पहचान जाते हैं कि सूरज ही डोगा है। मतलब वो डायलॉग सो भी सही रहता है ना कि उसकी नस की मसल की एक मसल मैंने उभारी है, उसकी हाँ। मुट्ठी की नस मुझे मालूम है, राइट, ये हर एक पैतरा मुझे पता है, तो ये वही हम्म, हो सकता है। अमेजिंग डायलॉग हम्म, रहता है, राइट, लाइक yep। तो इसमें। आगे चलते हैं हम लोग अगले कॉमिक, जहाँ पे हमें मिलते हैं अदरक चाचा। सो अदरक चाचा में अब, जैसा कि हमने बताया कि ये ट्रिलॉजी थी, फर्स्ट ट्रिलॉजी, कर्फ्यू, ये है डोगा और मैं हूँ डोगा, इसमें पता चल जाता है डोगा का असली मोटिव क्या है एंड ऑल। ट्रेनिंग का भी पता चल जाता है, जस्टिफाई हो जाता है कि क्यों ये सुपर हीरो कैसे बना सुपर हीरो, नहीं, एक और स्टोरी चीज भी है ना, कैसे देखो, इसकी। ये जो दिस नॉन स्टोरी नॉन कंटिन्यूज। लिनियरिटी ऑफ स्टोरी कंटिन्यू होती है। वी स्टार्टेड विद या समथिंग हैपनिंग इन प्रेजेंट, देन हम पास्ट में गए किलोटा और किलर जिम के लिए, अब वापस अब हम आते हैं वापस जहाँ पे वहां से गोली लग गई। कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे गोली लगी हुई है डोगा को, मौत से बाहर निकलता है और वो कुछ कहानी सुनाते हैं हाँ, चीता को। मतलब वो बैक एंड फोर्थ दिखाते रहते हैं ना, ताकि जिन्होंने पहली 3 किताबें नहीं पढ़ी हैं और सीधा अदरक चाचा उठा रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको ना पहले 2-3 पेजेस में पूरी स्टोरी पता चल जाती है कि ये लड़का कौन होता है, सोनू कौन होती है, कैसे ये दोनों बिछड़ते हैं, कैसे ये लड़का सूरज बनता है और मुंबई आता है। तो मतलब ये अदरक चाचा के शुरुआती कुछ पेजेस के अंदर एक सिनॉप्सिस दे दिया होता है, क्योंकि उस समय तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था ये मोटी किताबों का, तो कोई भी एक सिंगल उठा करके आदमी पढ़ना चाहता था, तो दे डोंट वांट टू मिस ऑन द फन। हम्म। तो उसमें पूरा वो लोग दिखा देते हैं कि कैसे ये बदला लेता है हल्कान सिंह से, कैसे जख्मी होता है, कैसे तीनों
या चारों चाचाओं ने अपना अपना खून दिया है, मतलब इट वाज पापा लाइक वी वेरी नीड दैट सीन, दैट एक हम्म, आइकॉनिक सीन था अमर मेरा अकबर एंड एक एक का, बूंद उसके बाद निकाल लो। ये सीन, मेरा उसके एक बाद एक ये बूंद सीन निकालना, था मतलब क्या, मतलब। ये लेकिन और वो उसमें बनाया जो आर्टवर्क है ना, वो जो सीन, वो पूरा या मतलब उसको इम्पैक्टफुल बना देता है उस थॉट को, या कि लोग अपनी कलाई की नस ऐसे काट, अपने ही नाखून से काट कर तैयार है कि ले लो या लेकिन खून। लेकिन वहां पे आर्ट थोड़ा देखना, वहां पे थोड़ा मनु सर का आर्ट ना चूका है। अरे नहीं, यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, सर का आर्टवर्क वेरीड रहता है। कई हम्म, जगहों पे बहुत ही मतलब एक्शन सीन पे बहुत ही सही हो जाता है, कईयों पे थोड़ा थोड़ा सा मतलब लोगों के मतलब चेहरे और वो हम्म, सब ना थोड़े हम्म, से वैसे ठीक से नहीं बने। हम्म, मतलब कि हमारे कॉमिक इंडस्ट्री का अमर अकबर एंथनी सीन है ये। और उसके नीचे वाले फ्रेम में वो तीनों लेटे हुए हैं बेड पे हम्म, खून के। तो दिस वाज द मोटिवेशन पूरा, मुझे लग रहा है कि हम्म, उन्होंने इसी से ये सब मूवीज वीसीआर, ये लोग भी मूवी के शौकीन तो रहे होंगे। हम्म। लेकिन आप वो फिर तो भी सोचो ना कि ये अभी हम लोग वैसे एनालाइज कर रहे हैं, बट इमेजिन लाइक कि 10-12 ईयर किड पिकिंग दिस बुक अप एंड रीडिंग, राइट? जो मूवी उसको देखने नहीं मिलती, वही वैसी चीजें वो पढ़ रहा है। लेकिन जीत भाई 10 बार उस एज में हम अमर अकबर एंथोनी के उस सीन को भी हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया था, हाँ, बिकॉज राइट। बिकॉज दैट वाज मनमोहन देसाई और वो सब वाला ट्रेडमार्क सीन था, नोबडी क्वेश्चन द लॉजिक एट दैट टाइम। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई इट वाज बीइंग फैसिनेटिंग। अभी जब हम बैठ के फैसिनेटिंग 10 था। के 12 किताबें पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसे ही थोड़ी सी चुटकी ले रहे हैं इन चीजों के लिए, बट या मैं अगर अपने उसी 12 साल के लड़के को देखूंगा, तो मैं तो एंजॉय करूंगा यार, ये मुझे मिला पढ़ने को। नहीं उस समय वही लगता था, नहीं, वाह, उस समय हमें वो उसके पीछे की वो फीलिंग्स, वाह यार 4 लोग मिलके खून दे रहे हैं इसको बचाने के लिए, कितना प्यार करते थे चाचा लोग इसको। आज भी मतलब 10 वो तरीके की लिटरली जो चॉकलेट आ कहते जाए, हैं ना कि कैडबरी 5 स्टार ही हमें मालूम है हाँ, चॉकलेट हाँ। में, हम्म। या राइट? फिर हम डायलॉग भी लोगों क्या का था, हम अपने जिस्मों से खुद ड्रम भर कर देंगे। लेकिन मानना पड़ेगा, मतलब संजय सर को मानना वो पड़ेगा। बोलना पड़ेगा, उन्होंने कैरेक्टर और जो तरुण सर और संजय सर ने मिलके मस्त लिखा। तो इसमें जो पहली एंट्री होती है ना, जो अपने एंटागोनिस्ट की है, उनका ना, आप देखना जैकेट में ना उनके इनिशियल्स रहते हैं, BH हाँ, PK, हाँ, हाँ, बॉबी, हाँ। ठुमरी, अ, हड्डल काकू, और काकू। हाँ, हड्डल और काकू, काकू, इन सब के वो रहते हैं। अच्छा, मेरे को फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे को लगता नहीं था यार ये इतनी टॉम बॉयिश बॉबी है, मतलब ये लड़की चारों है। के बीच में एक लड़की है। तो हम्म। मेरे को, मतलब मैं कई टाइम के बाद, मतलब बचपन में मुझे बहुत टाइम के बाद पता चला कि अच्छा ये लेडी विलेन है बॉबी। तो काफी टाइम तक मुझे लगता था कि ये उन्हीं, क्योंकि हेयर स्टाइल सबके लंबे लंबे बाल है, तो वैसे ही लगती थी मेरे को। बट हाँ, नहीं, तो एक लेकिन टकला भी ये, होता है बाबा, एक टकला भी होता है। या आई नो, काकू, मैं समझ रहा टीका हूँ जब काकू। बालों की बात आती है यू गेट वेरी डिफेंसिव, आई गेट नहीं, इट। आई एम नॉट डिफेंसिंग, आई एम पॉइंटिंग इट कि हम टकले लोग भी कुछ करते हैं। अरे आप टकले लोग और दाढ़ी वाले तो इंडिया में बहुत कुछ करते हैं। बट आई थिंक अगर आप ऐसे एज ए स्टोरी देखो ना, आम किरदारों से विलेन बना दिए थे, इसीलिए डोगा से प्रॉब्ली ना, हम फैंटेसी में भी जाते थे, बट हमें रियलिस्टिक भी लगता था, रियलिज्म लगता था, और इसीलिए मेरा डोगा काफी मतलब मुझे वन ऑफ द फेवरेट है, कि मुझे ऐसा लगता था कि ये मैंने तो ऐसे मूवी में देख रखी है, पास देख रखा है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। वो मतलब अगर स्टोरी जो है, अगर ये पूरे देखो, तो कुछ कुछ इवेंट से एस्केलेट होती जा रही है, देवर जस्ट मतलब उठा ही गिरे थे, कोई ऐसे बड़े विलेन नहीं थे, बट देन दैट हम्म, ढाबा में जो पूरा बैटल हुआ, किस चीज के लिए? मुफ्त के खाने के मुफ्त के खाने के लिए। लिए, राइट? मतलब वही ओनर को ही ठोक दिया इन लोगों ने। लेकिन उस समय की फिल्मों में ये ईगो इशू होता था कि तुम गुंडों से खाना कैसे, पैसे कैसे मांग सकते हो। हम्म, बहुत होटल वाले मारे गए हैं। हम्म। और उस पे जब ये पंजा लड़ाना है, पंजा में हार रहे बॉडी बिल्डर से, सडनली उसे पता चला कि अब भूखा मरना पड़ेगा अगर नहीं जीता, तो पंजा जीत गया। उसके बाद जो हाँ, सारा ओनर है वही गुस्से में आ गया, तो उसकी उंगलियां काट दी पूरी, राइट? और फिर वो पागल हो गया, और इन्होंने उसने जो इनको लताड़ा, और अगर वो गन नहीं मिलती तो वो ये चारों वहीं मरे होते, राइट? और एक बार इन्होंने खून कर दिया, तो बट देन दे आर टू द पाथ डाउन हिल, राइट? द ओनली वे फॉर देम टू सर्वाइव इज टू क्रिएट मोर chaos.
तो वो बन गए पपेट एंड देन दे स्टार्टेड क्रिएटिंग ऑल दिस हैवोक, राइट, कि झुग्गियां खाली कराना एक तरीके से ऑब्जेक्टिव ऐसा हो गया। Yeah. लेकिन दिस वाज वन ऑफ द कॉमिक्स ऑफ डोगा जिसमें खूब खून खराबा, मतलब बेकसूर लोग मर रहे हैं एंड एवरीथिंग, बहुत मतलब आज बहुत तक ज्यादा। की किसी बुक में नहीं दिखाया था। इसमें Yeah. बेनताशा खून का उस समय का गोड़ कह सकते हो, जिसमें लोग मर रहे हैं बिना, मतलब वो झुग्गी झोपड़ी को उड़ा रहा है, कोई डोगा भी बचा नहीं पा रहा है। मतलब अभी तक जो था, जो 3 किताबें हमने पढ़ी, तब तक कैसा होता है कि एक डायरेक्टेड किलिंग थी, राइट, कि दो गैंग के बीच में फाइट हो रही है, ये डोगा का हल्कान के साथ बैटल है, उसके बीच में लोग आ रहे हैं, दे आर गेटिंग किल्ड, राइट। तो हल्कान का थोड़ा बहुत था, ठीक है, बट इट्स डाकू, तो वी आर यूज्ड टू इट। बट हियर इट कम्स टू अ डिफरेंट जॉनर, जहां पर कि आम रोजमर्रा के लोग सडनली इस तरीके की वहशियत में आ गए हैं, हम्म, और Yeah. एंड देन दे आर आल्सो 4, राइट, ये चारों। उसके बाद इन लोगों को वो उनको गैंडा मिलता है, जो एक काइंड ऑफ एक एंटिटी है, जिसका मकसद है कि ये इस तरीके के मतलब केओस क्रिएट करें, लोगों को मारें। एंड आई थिंक ये फिर उसके बाद ऐसा एक डिस्को में जाते हैं, और वहां पे सारा नरसंहार डिस्को करके में भागते डिस्को हैं। में लोगों को मारते हैं ये लोग। हाँ, और फिर वही होता है कि गैंडा गैंग फिर उसमें शामिल हो जाते हैं ये लोग, और बोलते हैं कि तुम्हारा बस काम ये है कि तुम लोग जाओ और जाकर के जितनी तबाही मचानी है मचाओ। चलो। तो ये लोग जाकर के सिर्फ कत्लेआम करते हैं लोगों का, गोलियां मारना और ये वो, और फिर अपने इंस्पेक्टर त्रिपाठी, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, चीता। ही इज लाइक, हाँ। और वो। चीता के पास इनको भी पकड़ना है, और डोगा कौन है उसका भी हल ढूंढ निकालना है, ढूंढ मतलब निकालना है, राइट, आइडेंटिटी। हम्म। आइडेंटिटी। एंड एक और चीज हो ना, कि इन लोग जब दौड़ रहे होते हैं तो इनको ये रियलाइज होता है कि साला वो एक मतलब एक बार के होटल के ओनर ने उन्हें पछाड़ दिया था, एंड दे वांट टू देन एनरोल इनटू अ जिम। हम्म। तो मतलब हाउ सडनली, लाइक हाउ डोगा वाज ब्रॉट इनटू दिस पिक्चर, सीमिंगली डिस्कनेक्टेड इवेंट से कैसे या कनेक्शन स्टार्ट हुआ। ओ, एक और चीज, यहाँ पर ऑलरेडी शेर का बच्चा हो गया था, बिकॉज अदरक चाचा डिडंट वांट डोगा टू रिज्यूम। सूरज जब डोगा बनने गया था, राइट, वो डिस्को के हत्याकांड के बाद, अदरक चाचा ने उसे कसम वसम देके बंद करवा दिए थे कि तेरा तो बदला पूरा हो गया है, अब तुझे डोगा बनने की हाँ, कोई जरूरत अब नहीं है। अब तुझे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और ये एक्चुअली पाठक का भी क्वेश्चन होगा ना फिर बाद में, यार आपने ट्रिलॉजी में तो खत्म कर दिया ना, इसका हो गया, फिर अब क्या है, कहानी खत्म हो गई क्या, बिकॉज अब ये हिज कभी डोगा इंटेंशन नहीं वाज नॉट बनेगा क्या? बीइंग विजिलेंट, राइट, या उसका पर्सनल था अभी तक। राइट, अभी तक पर्सनल था। फिर एक जस्टिफिकेशन मिल गया इसमें कि हाँ भाई, अब मेरे को तेरी कसम, मतलब कि मेरी कसम ले ले, अब तू ये सब काम छोड़ देगा, करेगा नहीं करके। तो फिर यहाँ पे वो बंध जाता है, और फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं कैसे ये और अदरक चाचा दोनों के दोनों बम से लेकिन बंधे मनु हुए। सर और संजय सर ने ना जिम पे बड़ा फोकस किया है। सूरज की जब भी ना एंट्री होती थी, वो बिल्कुल हीरो वाली एंट्री होती थी, कि साला इतना वेट लगा के उठा रहा है वहां पर। बॉबी इसीलिए तो लट्टू यहाँ, हो गई ना वो देख हाँ, वो करके कि डेडलिफ्ट वाह कर क्या रहा होता है, बॉडी राइट। बनाई। हाय, इसे मेरी नजर लग जाए, ऐसा डायलॉग है, राइट। हाँ हाँ, वाह यार क्या चीज है, इसे नजर लग जाएगी मेरी। और उसके बाद उसको ना सूरज को कितनी बार छोकरा बोला गया है ना हर जगह में। यहाँ पर फिर दोनों को पीट के बांध देते हैं बम की लड़ी से। और उसके बाद ना, और उसके बाद इनकी बातचीत क्या हो रही है कि तूने तूने क्यों तूने नहीं हाथ रोका। क्यों नहीं उठाया? आपने क्यों नहीं रोका, आप मेरी आपने परीक्षा ले रहे थे, आपका शिष्य फेल हो जाता। वो सब तो राइट। और परफेक्ट टाइमिंग चीता की तब होती है जब वो आता है कि, अच्छा चीता को भी साला कुछ काम वाम है नहीं, वो आते जाते हमेशा यहीं पे रुकता हुआ जाता है उसको डोगा कि डोगा उसको उसका डाउट सूरज है। से, ही इज इन्फैक्चुएटेड विद सूरज। वो हॉस्पिटल में होता है ना, 2 महीने से मेरा प्रिय सूरज दिखा नहीं मुझे, मैं देखने चला आया। इसीलिए तो उसको चीता कहते हैं। भाई बहन की नजर एक ही जगह थी। उसके बाद इन लोग वापस और थोड़ा हत्याकांड करते हैं, जो अपने बॉबी वगैरह लोग हैं। हम्म। और वो एक कोई तो इंस्पेक्टर चंडू है, उसको गोली मार के मार देते हैं, हम्म। राइट। तो त्रिपाठी ये टास्क इसको पकड़ाता है, डोगा को पकड़ना, और ये जो आपके या गैंडा गैंग को सफाया करना, दोनों इसको दे देता है।
एंड आई Yeah. थिंक इस इवेंट के बाद जो जिम में इवेंट होता है उसका ददक चाचा डोगा को परमिशन, मतलब सूरज को परमिशन दे देते हैं खुद ही लेके डोगा जाते हैं। बनने की। तो वो डोगा सूरज बोलता है डोगा रात में नहीं आएगा, लेकिन सूरज वो अदरक चाचा आके बोलते नहीं ये लो। हाँ, और उसके बाद एक और चीज Yeah. होती है कि उसको चीता शिनाख्त के लिए सूरज को अपने साथ लेके जाता है। तो तब अदरक चाचा बोलते कि कोई चिंता नहीं है, डोगा आज निकलेगा, राइट। और उसके बाद वो फाइटिंग होती है इसकी, ये इनके गैंग के साथ, एक को मार देता है चीता, और हड्डल हाँ हड्डल को मार हड्डल देता है, मर और ये जाता लोग इनको पकड़ के दोनों को फिर से बांध देते हैं और जीप को आग लगा देते हैं। मतलब ये इतने जघन्य हत्या करने वाले लोग, इनको पता नहीं सूरज के साथ क्या है कि इसको हमेशा से मतलब स्लो डेथ देनी है, ठीक है। और उसमें फिर आपके अदरक चाचा आते हैं और इनको छुड़ा, मतलब अदरक चाचा है। डोगा अदरक आता है चाचा और इनको डोगा छुड़ा बन के, के आते हैं। हाँ राइट, इनको छुड़ा के जाते हैं। और आई थिंक इसके बाद यहीं पे शायद एंड होती है ना ये वाली बुक। यही हाँ, पे है। यहाँ पे एंड होता है कि मुझे पता है कि ये डोगा कौन बन के आया था। अदरक चाचा होते हैं और फिर लास्ट में ये लोग फिर वापस अपने घर पहुंच जाते हैं, तो अदरक चाचा और कॉस्ट्यूम में, डोगा के कॉस्ट्यूम में, और सूरज, फिर वो दोनों आपस में डायलॉग एक्सचेंज करते हैं कि मैं आपको पहले ही पहचान गया था। फिर वही अदरक चाचा बोलते हैं कि हाँ, इससे पहले कि इंस्पेक्टर चीता मुझे पहचान जाता, मेरा वहां से भटकना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं आ गया। क्योंकि वो तो जान जाता है कि मैं पहली बार डोगा बिना हथियार के आया है। तो इसके बाद फिर आता है इसी का कंटिन्यूएशन, नेक्स्ट पार्ट आता है जिसके अंदर हम लोगों की बॉबी और जो और भी दो गुंडे रहते हैं वो नेक्स्ट गैंडा। सो अगेन मतलब पहले की तरह अब चूंकि सारे इंट्रोडक्शन हो चुके हैं, तो फिर इस कॉमिक के फर्स्ट पेज में भी सूरज के बारे में दिखाया है कि मतलब ये दिन में बॉडी बिल्डिंग करता है, रात में डोगा बन के जाता है, और इसके 4 चाचा हैं जिन्होंने इसको ट्रेनिंग दी है करके। और इसी को रोकने के लिए कानून भी है, डोगा को रोकने के लिए, जो कि है इंस्पेक्टर चीता। तो इसका जो चीता का भी फर्स्ट पेज है ना, वो देखो, उसमें पहले तो डोगा को एक्सरसाइज करते हुए दिखाया है, फिर चारों या, चाचाओं को दिखाया है, चारों चाचाओं को दिखाया। लास्ट में 3 फ्रेम में चीता आता है, मैं हूँ चीता। कि थॉट प्रोसेस सोचो कि मेरा विलेन, मेरा हीरो है डोगा डॉग जैसा, तो मेरा एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है चीता जैसा, चीता। और इस कॉमिक्स में आपको गैंडा कौन है आपको पता चलता है धीरे धीरे, मतलब यू गेट एनफ हिंट्स कि व्हाई रैंडम किलिंग, दोस किलिंग्स वर नॉट रैंडम, देयर वाज द अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दोस, या, कि जहां भी ये होता है वो जगह फिर एक कंस्ट्रक्शन हो जाती है, जो 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 ये लोग दीनानाथ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। दीनानाथ कंस्ट्रक्शंस आता है और वो ले जा रहा है, स्वीप अवे कर रहा है वो सारे या, रिच। उसके बाद आई थिंक इन लोग का, अरे काली मिर्च के साथ जो इवेंट होता है, वन ऑफ द थिंग दैट हैपेंड विद डोगा ऑलवेज, नहीं कि डोगा एक्चुअली के पास को इतना वो सहता है दुख कि वो पूरा वापस देता है एंड में विलेन को। तो यहाँ पर इन लोग ऐसे ही, मतलब पहले ये शायद एक जगराते में भी खून खराबा करते हैं, फिर एक जगह पे एक गांव, एक झुग्गी झोपड़ी में भी शायद दूध के टैंकर में बम बम लगाकर फोड़ रहे होते हैं। तो तब काली मिर्च वहीं से जा रहा होता है और वो इनसे भिड़ जाता है, काली मिर्च का हाथ तोड़ देते हैं और उसको मारने ही वाले थे कि गटर से डोगा निकलता है। तो वहीं पर ही इन लोग मतलब भागने के चक्कर में काली मिर्च को एक थैले में आग की तरफ भेज देते हैं, और या, डोगा जो गोली मार के 2 पहिए तोड़ता है और काली मिर्च उल्टा गिरता है, और उनको लेके जब ड्रामेटिक। वो गटर में जाते हैं कि डोगा की आंखों के सामने से गुरी की क्या हालत कर दी। मतलब यू हैव ऑलरेडी नाउ सोड दैट सीड ऑफ रिवेंज इन डोगा, राइट। कि मतलब अब या, आप एज ए रीडर एंटिसिपेट कर रहे हो कि उसने डायलॉग में ही बता दिया है कि डोगा को कितना ज्यादा क्रोध आ रहा है उस समय, कि डोगा की आंखों के सामने उसके गुरु की ये हालत कर दी है, तो व्हाट इज डोगा गोइंग टू डू टू देम। इसमें सबसे टेरिफिक अगर मुझे कुछ ड्राइंग वगैरह के हिसाब से लगा है, तो वो यहाँ पे गाड़ियां, आप गौर करो, ये टाटा की ट्रक, ठीक है, लोगों के साथ, मतलब इतना रियलिस्टिक बनाया है मनु जी ने। अम्बेसडर गाड़ी, हम्म मतलब ये ट्रक के ऊपर ये टायर रखने की क्या जरूरत थी यार, मतलब एक्स्ट्रा वर्क किया है उन्होंने, कोई भी आर्टिस्ट नहीं करेगा, बट मतलब वो एकदम हार्ट एंड सोल डालते थे, मुझे ऐसा लगता है अपने उसमें एक फ्रेम में। हाँ, और आर्ट नहीं, में, आप जो एक एक बोलते हो ना, फ्रेम में हर बार मतलब जो व्यू पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, कभी चेंज हो टॉप से जाता है। आता है, कभी वर्म होल रहता है, राइट, हाँ, बर्ड्स आई। और मतलब अगर अगर ये जैसे कि
मेरे पास अगर ये माउस है, अगर मैं इसको साइड फ्रेम से बनाऊंगा कितना आसान है मेरे लिए बनाना। हम्म, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, 3D दे देता हूँ, तो एज एन हम्म, आर्टिस्ट मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा बनाना। हम्म, राइट, क्योंकि इसका ये साइड फेस भी है, ये उभार भी देना है हम्म, मुझे। तो आप देखो यहाँ पे ट्रक का, ही कुड हैव जस्ट शोन द साइड कोलिजन, एकदम हम्म, आसान ड्राइंग होती है उनके लिए। बट उन्होंने खुद को भी अपने आप को टाइम एंड अगेन चैलेंज किया एज एन आर्टिस्ट। उनके खुद को ही आर्टिस्टिक स्किल्स को उन्होंने वो एक अलग बेसिकली अलग पड़ाव दिए हैं। वो आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वो एक कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एंगल्स निकाल के दिखाते थे। ड्रामेटिक, हाँ। हाँ, हम्म, तो मतलब मैं ये कभी जानना चाहूंगा कि ये सारे आर्ट के जो व्यूज है ना, अब तो खैर राइटर अपने हिसाब से बताता है, उस समय भी होता था क्या? क्योंकि शायद मनु जी कहीं और रहते थे, नॉट इन दिल्ली, है ना? शायद कुछ ऐसा ही था। तो कौन उनको ऐसे बताता था कि मुझे इस तरीके का लो एंगल चाहिए, इस तरीके का हम्म, टॉप एंगल चाहिए? शायद वो तो खाली ऐसे ही पैनल्स लिख करके दे देते थे। अगर हमारे व्यूअर्स में से किसी को भी इसके बारे में जानकारी है तो प्लीज बताइएगा, वरना मैं हम्म, तो पर्सनली कभी जानना चाहूंगा, अगर कभी मिला मौका इन लोगों से बात करने का। हमने सो इनडायरेक्टली ये एनीवेज, बोल रहे हैं कि मनु सर कहीं जहां भी है हमारी आवाज सुने और आ जाए। एग्जैक्टली। हाँ, आई थिंक इसमें फिर फाइटिंग होती है और ये बिल्कुल उसका ठुमरी का हाथ तोड़ के उसके मतलब हड्डी को भी उल्टा मरोड़ देता है, पूरा रिवर्स फोल्ड कर देता है हैंड को। हाँ, और चक वो वो एक है। राइट, मतलब आप अभी तक ना आपने वो नहीं देखा था, दैट द पेन दैट डोगा टेक्स ही गिव्स इट बैक मैनी फोल्ड्स, राइट। ये पहली बार ये फ्रेम में ये होता है कि देखो उसके राइट, गुरु का हाथ तोड़ा था उसने, वो उसको सिर्फ उसमें हराता नहीं है, वो उसका हड्डी तोड़ दिया, हड्डी दिख रही है उसके हाथ में। इमेजिन। मतलब कि ये ना, ये वैसे ही पुरानी फिल्मों जैसे ही है ना, कि अगर एक विलन है जिसने कि इतने लोगों को सताया है अपने एक तरीके से, और उसको उसी के हिसाब से, वो जो बोलते हैं ना कि द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, हम्म, जो डोगा लास्ट में देता है, तो एकदम सेटिस्फैक्टरी फीलिंग आती है। अब अगर उसका हाथ ऐसे पहले नहीं तोड़ा होता, अगर ये हमको नहीं दिखाया होता कि ये पंजा लड़ाने का शौकीन है और करते, तो हम लोगों को लगता है यार कि ये डोगा ने ऐसे क्यों किया यार, ही हाँ कुड वैसे हैव भी जस्ट क्यों। शॉट हिम, यू नो। लेकिन ये एक बहुत ही जस्टिफाई हो रहा है कि भाई तूने जैसा आज तक किया था ना दूसरों के साथ, वो आज तेरे साथ भी हो रहा है। तो ये एग्जैक्टली, पैनल, the हाँ, one that's what every audience और रीडर wants, right? जब वो देखते हैं या कि इससे जिसको हेट कर रहे हैं उसके जो वो राइट, दूसरों के साथ कर रहे हैं, will he get the payback? या और इसी में इनकी इतनी दोस्ती, इतनी प्रगाढ़ इनकी लाइफ में, इन चारों का आपस में दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं है, और इन्हीं के चाकू से मरता है ये ठुमरी हाँ, लास्ट में इन्हीं के चाकू से नेक्स्ट सीन पे, राइट। मर जाता है ये रहा। और फिर बम फेंकता है और ये डोगा कूद के बचता है। या मतलब आपको लग रहा है कि नहीं, ये सोचो इसके बाद भी बहुत कहानी है कि शॉपिंग या कर रहे हैं इन मतलब लोग मॉल दिस पे। दिस हाँ, ये जो दो किताबें हैं ना, हम्म, ये एक्चुअली विलन्स के ऊपर है। ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब उनकी जर्नी के बारे में है कि कहाँ ये लोग इसमें मामूली अंदर क्या क्या लुटेरे, क्या है। हाँ, क्या थे ये लोग पहले, मतलब फ्री का खाना खाने के लिए ये लोग रेस्टोरेंट में लड़ाई झगड़ा करते थे, वहां से ये उठाए लोग गिरे थे। इतने गैंगस्टर बने। वो इनकी जर्नी दिखाई गई है। डोगा की जर्नी तो वहीं की वहीं है, मतलब एज अ कैरेक्टर ये थोड़ा इवॉल्व हुए हैं ये नहीं, चारों, अब तो ये दो सिर्फ डोगा कहानियां। आता है खून उनको मार के उनको सजा देता है। हम्म, अब वो क्या इवॉल्व हाँ, होगा? हम्म, हाँ, राइट, वो क्या इवॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पे फिर देखो आप, एक तरीके से विलेन को इन लोगों ने थोड़ा सा एक एवोल्यूशन पाथ दिया है। बट यही तो फन है। देखो हमें डोगा इतना सही इसलिए लगता है कि सोचो डोगा कुड हैव बीन मतलब नॉर्मल विजिलेंट है और सुपर विलेन से लड़ रहा होता, राइट, एक्स्ट्रा इससे। बट यहाँ पे उन्होंने दिखा है कि देयर इज सो मच इविल lying within the normal people itself. That's why you need a डोगा। ये जो मॉल वाला सीन है, राइट, वो हम्म, बॉबी को आइडेंटिफाई करता है, फिर वो उसका हवलदार को टॉर्चर करते हैं, पूरा इलेक्ट्रिसिटी से लगा लगा के उसको मार देते हैं इलेक्ट्रिक टॉर्चर से। हम्म, हम्म, और जब चीता को करने वाला है तो पूरा रेलिंग उखाड़ देता है डोगा, राइट। और या उसके बाद वो काकू को पकड़ कर उसको सेम टॉर्चर करता है साड़ी से लपेट कर। इमेजिन, राइट, कि एक मैनेक्विन पड़ी है। और ये जो सीन है इसका बहुत इंपॉर्टेंस, एक बार थोड़ा ऊपर जाओ। ये जो दो फ्लेम्स हैं जिसमें डोगा के सारे हथियार उसके निकल गए हैं,
ये जो नेक्स्ट कॉमिक्स है ना, बिच्छू वाला पूरा जो आर्क है, चोर सिपाही और ये, this event actually plays a major role in that, right? जब तो उसके मतलब हथियार तब काफी हमको होते समझ में नहीं आता है कि ठीक है यार, उसके चले गए तो बेसिकली गोली नहीं मार सकता है। एंड वो सोचो कि मैनिक्विन है, देखो मैनिक्विन की साड़ी से उसका गर्दन लपेट के उसके जीभ में वो उसी के इलेक्ट्रिक टॉर्चर कर रहा है, राइट? और वो बाजू में ही बॉबी है, वो रियलाइज भी नहीं कर पा रही है, शी इज सो शॉक्ड। एंड इसमें मनुष्य की डिटेलिंग देखो, ऊपर मैनिक्विन की जो साड़ी है वो पूरा है ना, साड़ी वो है, इन्होंने कुछ राइट? भी छिपाया नहीं है। यार वो ब्लाउज भी डिजाइनर बनाते, सोच क्यों, क्या जरूरत है, राइट? देखो पीछे देखो। अरे ब्लाउज जोड़ो, पर्दे देखो, पर्दों पे भी फूल बने हुए हैं, हाँ, प्लेन पर्दे नहीं है। उनको अगर मॉल है ना तो उनको वो दिखाने की वो मॉल है, Yeah. उनको वो नहीं चलेगा इसके, राइट? यहाँ पर भी ये दो पर्दे की क्या जरूरत थी? बाजू में जो दो साड़ी और पर्दा जो दिख रहा है, जो बॉबी कोई गोली मार जरूरत रही है, नहीं राइट? थी, एक पर्दे, वो पीले पर्दे से काम चल गया होता। और ये जो अगर मतलब आप जो आज का व्यू कोई पॉइंट है, आर्टिस्ट राइट, होता ना डोगा का तो जंप आपको दिख रहा है। या मतलब वही है, मतलब आजकल के आर्टिस्ट ये नहीं बना पाते। हम लोग पता नहीं क्या पे कर रहे हैं 500 रुपए कौन सी किताबों के लिए। ये किताब देखो आप, अमेजिंग डिटेल, कहानी वहानी भी अच्छी, पूरा फुल ऑन मसाला और वो आर्ट। अब आता है क्लाइमेक्स सीन, जब बॉबी बची है सिर्फ, और दीनानाथ के लिए उसका मतलब गेंडा के लिए अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो दे वांट टू किल हर। बट अब उसका कराटे काम पे आता है और वो इसको मार देती है, मिर्चा को। और उसके बाद वो सीन आता है, आइकॉनिक सीन, जो आज दुग्गल साहब ऑफिस में देख रहे थे। ये मतलब ये जो फाइटिंग है ना लेकिन ना कराटे। एक चीज बोलो, देख देख, एक हीरो था ध्रुव जो लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता था, और ये है भाई नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तुम क्रिमिनल हो तो क्रिमिनल हो। या हाँ, डोगा का आई थिंक दैट्स व्हाट प्रॉब्ली पीपल आल्सो रिलेट विथ हिम, राइट? कि वो मॉरल, और ये शुरुआत में ना अभी उतना मॉरलिटी भी नहीं रहेगी। अगर आप आगे की कुछ किताबें देखोगे ना, डोगा। ये देखो, ये फ्रेम देखो, ये 3 फ्रेम ना जो दिखा हाँ, रहा है बाबा, दीज आर अमेजिंग, दीज आर सिमिलर टू वो जो हमने फ्रेम देखा था ना। ठीक, हाँ, जो स्टार्टिंग में देखा था इन लोगों अच्छा। का। या राइट? मतलब इट्स लाइक बॉबी के कराटे स्किल इज इक्विवेलेंट टू बुगाकू, राइट? हाँ अगर हम जो ओफ, जिस तरीके से ये देखो, जो हाँ। हुआ बना, ये जो किक है ये। और मतलब उसके बाद वो जो डायलॉग मारते हैं कि तुझे बहुत कम आका था छोकरी, अब मैं तुझे बताऊंगा। उसके बाद ना वो कोई ऐसे स्पेशल कराटे किक नहीं मारता है, लेकिन वो पावर से मारता है ये। यार, लड़कियों पे मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, माय फुट ले। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे डोरा बांध बूंद करके, भड़ाम भड़ूम करके, आग दी लगा के ये। एंड। इंस्पेक्टर चीता को चिट्ठी लिख के बाय बाय। या ये सूरज वहां पे छुपा हुआ है, देख रहा है रिएक्शन। ये एंडिंग यहाँ पे सीन है। ये मल्टीटास्किंग करते हुए, मतलब अब मल्टीटास्किंग तो ये इसी यार पैनल से जिम निकला था। का तो ना अलग ही एक पॉडकास्ट होना चाहिए, जो एक्सरसाइजेस दिखाई है ना जो सूरज कर रहा है, यश भाई राइट? चाहिए। आगे आगे एक में ना वो दांत से बारबेल उठा रहा है। ओह माय मुझे यश नहीं भाई, गॉड। लगता कि वो मनु सर कभी भी ड्रॉ करते हो। मेरे को नहीं लगता वो विनोद सर ने बनाया, अपना इमेजिनेशन दिया है डोगा को, कि मतलब एक लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन बॉडी बिल्डर। तो भैया वो एक्सरसाइज क्या करना, जबड़े की, उसका डोगा से जबड़े बनाने के लिए करना होता है क्या? आई थिंक विवेक भाई इतने पे आज बंद मतलब आई थिंक वी कैन क्लोज। आई थिंक वी प्रॉब्ली ओवर एस्टिमेटेड आवरसेल्फ दैट वी विल डू 12-13 बुक्स। हम लोग बह गए डोगा के एंड प्रेम। एंड एंड इमेजिन दैट व्हेन मिलन भाई नहीं है, एंड आर्ट हमने जस्ट मतलब 1.5 बिट्स एंड घंटे में। पीसेस में डिस्कस करा है। यार मतलब अगर आप लोगों ने आर्ट पे डिस्कशन कर लिया ना, मतलब कि ये कॉमिक आप लोगों तक पहुंच गई, जो कि आप लोग आर्टिस्ट नहीं हो, आप लोग रीड, मतलब आप लोग अच्छे से, मतलब कहानियों में ज्यादा बिलीव करते हो। मेरे लिए तो कॉमिक्स वही होती है जिसका आर्ट अच्छा होता है। बट अगर आप लोगों को इंटेंसिव, मतलब एकदम इंटेंस आर्ट लग रहा है, फाइट सीन बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब वो किताब आप लोगों तक पहुंच गई है। जो
कवि कहना चाहता है नहीं, वो आप तो बेसिकली ये दिखाता है लोग जो मनु सर का जो एक वो होता है ना कि मनु सर इफ यू सी दीज 4-5 बुक्स यू विल अंडरस्टैंड लोग क्यों मनु सर के दीवाने हैं। यस Imagine like 30 years ago, हम्म, 30 years ago, 30 साल right? पहले यार ये किताब तुम्हारे हाथ में आई है, ठीक है? एंड जब तुम्हारे पास ना इंटरनेट है ना कुछ और है, यू गेट दिस बुक विद दिस काइंड ऑफ एन आर्ट वर्क, जहाँ पे मतलब आपको देखते ही आपको एक चलचित्र नहीं चलचित्र देख रहे हो आप, हम्म, इस तरीके एग्जैक्टली का वो बना हुआ है। और एंड सर का इवोल्यूशन भी दिख रहा है। सर ना अगर आप इवन देखोगे कर्फ्यू में देयर इज ए पोर्शन जो हल्कान वाला पोर्शन है, सर ने बेटर ड्रॉ करा है कंपेयर टू प्रॉब्ली some of the things that was happening in the like the town portion, right? और इवन मतलब आई डोंट रिमेम्बर, मैं इवन देख रहा था ना कि हर एक चीज में वो जो एक्शन होता है ना वो ही ट्राई टू मिमिक हाउ इन रियलिटी दैट विल बी डन। एक कोई आगे की किताब में है जिसमें वो ट्रक को पीछे ले जा रहा होता है और एक वो दीवार का टुकड़ा गिरता है और इंस्पेक्टर जीता की गोली उस दीवार के टुकड़े से गोली टकराती है लग गई और फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वाला वो है। तो उसमें जो डोगा सीन है ना, जिंदाबाद उसका लेफ्ट हैंड एक्चुअली गियर पे लगा हुआ है और वो ऐसे पीछे की ओर कर रहा है, मतलब यू कैन सी दैट कि ही इज डूइंग दैट पीछे का गियर की तरफ। व्हाई वुड यू नीड दिस लेफ्ट हैंड? अगर मैं ना ये दोनों स्टीयरिंग व्हील पे भी रखता तब भी रीडर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? कोई फर्क नहीं बट पड़ता दैट contortion of the body depicting that at that scene what would have been done is the genius of Manu sir. बिल्कुल तो मतलब हम एकदम लोग है हम वो लोग 1% ऑफ एडमिन है यार, मतलब विवेक भाई यार थोड़े ज्यादा होंगे 97 बट आप और नहीं मैं तो अरे वन है, राइट? हाँ लेकिन बिल्कुल बिल्कुल एंड मनु सर 97 का में आर्ट इज द मेन थिंग क्यों, मतलब जब भी मतलब जले मैं एक दुखती नब्ज छूऊंगा मनु सर के आर्ट की वजह से, जब जो भी इंडियन राज कॉमिक्स के सुपर हीरोज की मूवीज की बात आती है ना, ध्रुव और नागराज किसी के दिमाग में नहीं आता है। इट्स ऑलवेज डोगा विच कम्स फर्स्ट इनटू माइंड बिकॉज हमने वो उसकी कॉमिक्स में देखा है ना एंड वी रिलेट की, अगर इसे हम बिग स्क्रीन पे देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। दैट्स व्हाई मतलब Yeah. ध्रुव बेसिकली ऐसा लगता है कि बिग स्क्रीन से ही इंस्पायर्ड होगा है हाँ, और उसी को ही इसी वापस बिग स्क्रीन पे लेके जाना है, इसीलिए राइट? बिग लाइक स्क्रीन कंप्लीट पे अच्छा रिसर्च है। लगेगा, इसीलिए बिग स्क्रीन पे अच्छा लगेगा क्योंकि हमने उसको देख लिया है कि ये कैसा है। और एक्चुअली ना करेक्ट संजय सर और भाई सर की कहानियां अच्छी हैं। ये जो अगर आप एक इमेजिन करो उस समय पे ये 3 पार्ट का ओरिजिन विद ए नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, राइट? इवन जो हथियार खोया है दैट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट, नहीं सर, इट वाज अ राइट? वेल प्लान्ड आउट, वेल रिटन। मतलब डोगा की शुरुआत में ना मतलब कुछ भी खराबी नहीं थी और वो क्रिंजीनेस वो एक्चुअली मसाला तो है ही। फॉर दैट मैटर मुझे लगता है कि शुरुआती 30-32 कॉमिक्स हर एक कैरेक्टर की अच्छी हैं नहीं आरसी के नहीं हाँ नहीं परमाणु ओके तिरंगा सामान्य ज्ञान की पुस्तक। तिरंगा हम्म, और फिर इतने नहीं सारे नहीं नहीं कहीं कहीं कुछ हम एक्सेप्शंस भी हैं हम जो ये भी कि बता नाम दें कि लिए क्यों जा रहे हैं अभी क्यों आज हमारे पॉडकास्ट के ग्लैमर हमारे साथ नहीं है। हाँ उन्हें लगा कि ये थोड़ा रियलिस्टिक, थोड़ा मतलब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला कैरेक्टर है, करेक्ट। राइट? वी डोंट वांट टू डिमिनिश दैट। बट जैसे कि जीत भाई इसके बाद हम लोग एंड करेंगे जैसे आपने कहा ना कि एकदम चलचित्र की याद आ गई और काफी पुराना 30 साल पुराना भी किताब हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल। मेरे को ऐसे ही एक एनिमेशन मैंने जो बना करके रखा था वो मैंने कभी रिलीज नहीं किया, तो वो मैं सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं मैं, तो शेयर करता हूँ मैं। ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन यहीं ये पे तब की बात है यहीं जब पे मैंने वी कैन प्ले, राइट? हाँ ये मतलब तब का है जब मैं नया नया सीख रहा था, तो बहुत सारी कमियां आज भी, बहुत सारी मेरे काम में नहीं कमी नहीं है, ऐसी बात बट नहीं उससे उससे हमें वी कैन रिलेट, मतलब आपका वो एनिमेशन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट मनु सर probably did his earlier was master or something, right? है डिफरेंट है सो देखो इस सूरत को, मिलती है ना कुत्ते जैसी,
गौर से देखो, क्योंकि इस कुत्ते को कोई बात पसंद नहीं आती तो उसे काट खाता है। यदि इस नकाब के पीछे छिपे चेहरे की कहानी जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो सैफायर एनिमेशन एंड हिट द बेल आइकन। नहीं बट बट पता नहीं ये क्यों सही है, म्यूजिक आपने अपना एनिमेशन म्यूजिक भी आना डाला और चाहिए था। मोशन कॉमिक भी किया। हम लोग को ऐसे ही लग रहा हाँ था कि ये आपने दीज सैवेज शोर्स पहली बार किया है, बट आपका मतलब कीड़ा सालों पहले घुस चुका था। मतलब even if we नहीं get यार, something like this for Doga for this ना, it will be a treat to watch. यार विवेक भाई ना ध्रुव को बढ़ाने के चक्कर में ना दोगा के सारे जेमस्टोन छुपा के बैठे हैं, भाई नहीं ऐसा ये राइट? मैंने ये मोशन इनका कॉमिक इनका इसका सोचा था। स्टॉप मोशन भी तो ध्रुव से कम, बुरा मत मानना, ध्रुव से बेटर डोगा वाला था। दोगा तो खुमार चढ़ा हुआ है अभी इन पे, राइट? हम्म, मुझे तो लाइक ही डिडंट कम टू द लाइव, बट दैट सॉन्ग यार, आई एम नहीं लाइक अमेजिंग। हमारे बट दुखती नब पे इन्होंने हाथ बट मतलब जस्ट टेक लाइक क्लोजिंग थॉट्स के लिए, राइट? हाउ डिड यू फील लाइक लेट्स शेयर दैट कि जो 5 किताबें हमने वापस पढ़ी, व्हाट आर आवर फीलिंग्स, राइट? क्यूमुलेटिव ऑन दैट। तो विवेक भाई आपसे शुरू करते हैं। डोगा बहुत ही मतलब एकदम धरती से जुड़ा हुआ हीरो है ना, तो वो मेरे को इसलिए मेरे को शुरुआत की उसकी किताबें अच्छी लगती हैं। इसमें कोई भी सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं है, मतलब अगर कोई गुंडा आ रहा है तो उन्हीं हथियारों से लड़ रहा है जिन हथियारों के बारे में हम लोग उस समय भी परिचित थे, आज भी परिचित हैं। तो ये थोड़ा ना एक अलग फ्लेवर देता है, जैसे कि ध्रुव हो गया, नागराज हो गया, इनके विलेंस को हम लोग जानते नहीं है, इनको सिर्फ किताबों के माध्यम से ही जानते हैं। तो उनका भी एक अलग चार्म है। ये डोगा का इसलिए ज्यादा कनेक्टेड मैं फील करता हूँ क्योंकि इनके विलेंस को हम लोग आज भी समाज में देखते हैं, आज भी इसका रेलेवेंस देखते हैं कि समाज में ऐसा एंटी हीरो क्यों होना चाहिए। क्योंकि ये उस समय भी रेलेवेंट था, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला, आज भी रेलेवेंट है क्योंकि जुर्म वैसे ही हो रहे हैं समाज में। तो शुरुआत की जो 5 किताबें हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि राइटर्स ने बहुत प्लान आउट करके करा था। एटलीस्ट